मैं सवाल पूछूंगा जो हमने उनसे पूछे थे और उनका जवाब आप देखेंगे, ठीक है? व्हाट वाज द कोर इम्पैक्ट ऑफ दीज टू सॉन्ग्स, रफीको एंड मुलाकातें, जिनका उन्होंने वर्जन बनाया, लेफ्ट ऑन यू इनिशियली? मुझे याद है शुमाइला का एक दिन मुझे ऐसे ही कॉल आता है, शी इज लाइक कि मैंने 2 गाने कंपोज किए हैं। और जब शुमाइला का ऐसे कॉल आता है तो उनके अंदर ना एक बड़ी बच्चों जैसी एक्साइटमेंट होती है कि मैंने 2 गाने कंपोज किए हैं, तुम सुन के बताओ तुम्हें कैसे लगे। और मैं मानता हूँ कि एक फनकार के अंदर ये जज्बात होना बहुत जरूरी होता है। एक फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी होता है। तो जब मैंने पहली बार रफ़ी को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 2022 में बैठे बैठे 1947 में चला गया हूँ। और इंसान की आप मजबूरी कहें या उसकी फितरत कहें, आप जो कहना चाहें इसे कह सकते हैं कि हर इंसान हर कहानी में अपनी कहानी ढूंढता है। तो जब मैंने रफ़ी को सुना तो मुझे लगा, क्योंकि मेरे नाम में सिंह आता है, तो मैं उधम सिंह, जिन्होंने वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी थी, तो मैं उनकी कहानी जीने लग गया। और एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ कमरे में बैठे हुए। पर मुलाकातें तो मेरी ही कहानी है। मैं दिल्ली से हूँ, शायद आप जो लोग इसको सुन रहे हैं शायद आपके चेहरे पर कुछ थोड़ी सी मुस्कान आ जाए कि हमें जिससे मोहब्बत हुई थी वो लाहौर से थी। और बंटवारों का सिलसिला शुरू हुआ ऐसा जो कभी रुका नहीं, तो उन्होंने मेरी मोहब्बत भी बांट दी। तो मुलाकातें मेरी मोहब्बत की कहानी, वो मेरी आंखों के सामने दोबारा से जवां हो गई। मैं ये कहूंगा, जिंदा तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो कभी मरी नहीं थी, मैं कहूंगा वो दोबारा जवां हो गई। तो ये 2 गाने मैंने सुने तो ये बहुत अपने से लगे। और मैंने बोला शुमाइला को, यार इनके साथ कुछ और कर सकते हैं। तो ऐसे ये सिलसिला शुरू हुआ। सो जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि अभी इन्होंने जिक्र किया उधम सिंह, रफ़ी को सुन के इनके जहन में आया, तो रफ़ी को सुनकर ही उधम सिंह की कहानी क्यों जहन में आई? रफ़ी को जिन्होंने लिखा वाली अब्बास ज़ैदी हैं, किस तरह से रिफ्लेक्ट किया? ये क्वेश्चन कोर था हमारा और उसका जवाब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया। रफीकों का एक शेर है, अली अब्बास सैदी साहब की जो गजल है कि रफीकों हम तो बस सूखे हुए फूलों को चुनते हैं कि अगली फसलें गुल के बीज उन्हीं के पास होते हैं। जब मैंने इस शेर को पहली बार सुना, और जैसा कि मैंने कहा कि इंसान मजबूर है, इंसान की फितरत होती है हर कहानी में अपनी कहानी ढूंढने की, तो मुझे उधम सिंह जी याद है। और मेरे दिमाग में कुछ इस तरह के ख्याल आए कि जब वो लंदन जाते हैं माइकल ओडवायर को गोली मारने के लिए, उस इन्होंने हत्याकांड का बदला लेने के लिए जिसमें कितने मासूमों की जान गई थी, जलियांवाला बाग, प्रेजेंट डे अमृतसर में, तो उनके जहन में क्या चल रहा होगा कि शायद मैं इस बात का बदला लूंगा, देश आजाद हो जाएगा, और शायद जो ऑपरेशन है ब्रिटिशर्स का और जिस तरीके से लोगों को दबाया जाता है शायद वो बंद हो जाए। पर इस शेर की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि ये एक सच बात है अगर 1947 के जमाने से देखें, और 2022 के जमाने में अगर देखें तो ये बहुत गलत सा लगता है, क्योंकि बंटवारों का सिलसिला तो शुरू हो गया, वो रुका नहीं। 1947 में तो बंटवारे की नींव रखी गई थी, क्योंकि आज के जमाने में भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया का पासपोर्ट अपनी जेब में रखते हैं। पर कुछ सालों के बाद जब ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो सिर्फ एक ऐसी नस्ल बचेगी, एक ऐसी पीढ़ी बचेगी जिसने जो पाकिस्तान में ही पैदा हुई, जो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई और बस यहीं की होके रहेगी। तो मैं कहता हूँ कि 1947 में तो बंटवारे की नींव रखी गई, बंटवारा तो अब शुरू होगा। और अगला सवाल ये था कि एक्सपीरियंस कैसा था, जो इस कहानियाँ जैसे इनके जहन में थी उनको इन गानों के साथ अलाइन करने का? वही सवाल मैंने एक तरह से आपसे भी किया, उनका जवाब क्या था वो सुनते हैं, आंसर नंबर 3। तो शुमाइला से मैंने कह तो दिया था कि कुछ अलग करते हैं, पर जब अलग करने की बारी आई तो मैं कुछ लॉस सा हो गया। मैंने बोला कि यार इसको कैसे किया जाए। फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को आप दिल से करना चाहते हैं तो आप रास्ता बना ही लेते हैं। तो वो रास्ता बना, एक स्टोरी टेलिंग का जरिया ढूंढा, पर काफी सारे चैलेंजेस भी आए क्योंकि स्टोरी टेलिंग में कोई मेलोडी नहीं होती है, गाने में मेलोडी होती है। तो उसको उस तरीके से लिखना, उसको उस मेलोडी में फिट करना, और ये भी ध्यान रखना कि इस कहानी की जो खुशबू है, जो इसका एसेंस है, जो इसका सार है, वो कहीं मिट ना जाए। तो वो सारे चैलेंजेस आए। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इसको दिल से करना चाहता हूँ। और आई थिंक अगर मेरे पास कोई सबसे बड़ा रीजन है इस चीज को करने का, वो मेरा दिल ही है। मेरे लिए तो मेरा दिल ही सही, मेरा दिल ही गलत, मेरा दिल ही वहम, मेरा दिल ही हकीकत, हर चीज मेरा दिल ही है। अगर कोई मुझसे आज के जमाने में पूछे कि ये एल्बम आपने क्यों की, तो मेरे पास आई थिंक और कोई जवाब नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होगा, ये सिर्फ मैंने अपने लिए की, मैंने अपने दिल के लिए की, मेरा दिल खुश हो जाए। और आज के जमाने में दिल को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। तो धीरे 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 चीजें होती गई अपने आप, और बस ये गाने तैयार हो गए। सो ये एक अलाइनमेंट का, कोलैबोरेशन का एक्सपीरियंस था। बट वहीं पर अगला सवाल और हमारा आखिरी सवाल जो था वो इनसे था कि एक्सपीरियंस कैसे रहा शुमाइला रहमत हुसैन के साथ काम करने का?
और ये फ्रेंड भी हैं और फिर साथ साथ आर्टिस्ट भी हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, ये ज़रा सुने जनाब। मुझे भी नहीं पता ये। शुमाइला और अहमद हुसैन तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उनके साथ कोलैबोरेट करने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आई थिंक जब शुमाइला ने मुझे कहा भी था कि क्या अलग करना है, तो मैंने बोला कि कुछ इस तरीके का करते हैं जो आज तक हुआ नहीं है, कुछ नई चीज ट्राई करते हैं। और शुमाइला ने बोला हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक शुमाइला और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं पे हमेशा जाके मिल जाता है, क्योंकि वो भी कुछ अलग करना चाहती है, मैं भी कुछ अलग करना चाहता हूँ। और वो बस टू डिफरेंट माइंड्स कोलैबोरेटेड टुगेदर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जब आप आदमी का दिमाग अलग तरीके से सोचता है ना, तो उसमें बहुत सारी खाली जगह होती है। तो वो खाली जगह में एक दूसरे इंसान के ख्यालात उसमें भर सकते हैं। जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप बहुत ओपन माइंडेड होकर किसी चीज को देखते हैं। तो आई थिंक शुमाइला की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी डे वन से। तो उनके साथ कोलैबोरेट करने में तो मुझे कोई डिफिकल्टी होनी नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि उनके अंदर एक बच्चे जैसी एक्साइटमेंट होती है जब वो काम करती है। वो बहुत जज्बाती भी है। तो आई थिंक it was a very wonderful experience collaborating with Shumaila Ramses and Mera Dil Meri Jaan. And I look forward to working with her more. And I'm pretty excited for what's next. All the best for your show in Lahore. ऑलराइट जनाब, दैट वाज जय सिंह, नितिन जय सिंह। सो इतने प्यारे अल्फाज, क्या कहेंगी आप इनके लिए कुछ? मतलब इतनी तारीफ तो की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, और ये मैंने खुद भी अभी आखिरी की सुना। शुक्रिया, क्या मैं कहूँ।